Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मैं हूं सोनिया बादशाह और आज कैमरा कहानी में हम नज़र डालेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसके बारे में शायद आज तक बात नहीं की गई। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है कि आखिर हमारे मुल्क में यंग टैलेंट को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा। हम पाकिस्तानियों में माशाल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिर भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ टैलेंट मौजूद ही नहीं। इसी सिलसिले में हमने काफ़ी अहम शख्सियात से बात की। आइए उनका इस मौजू पे क्या कहना है जानते हैं। टैलेंट को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा हमारी मीडिया इंडस्ट्री में? मैं आपकी बात से 50% इत्तेफाक करूँगा कि टैलेंट को 50% प्रमोट नहीं किया जाता और 50% ये है कि टैलेंट है ही नहीं। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। नहीं, पाकिस्तान में बड़े सग़ीर में ही बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आज से नहीं कई 100 बरसों से है। इसके साथ साथ दुनिया के बाकी खित्तों में भी बहुत सा टैलेंट हर किस्म का अल्लाह ने इंसान बनाए ना, और मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाए और हर एक को एक सी सलाहियतें दी। अब ये था कि हमारी अपब्रिंगिंग्स जैसे हुई, हाँ बड़े सग़ीर में क्योंकि फ़नून लतीफ़ा एक ज़माने में बहुत उरूज पे था, तो जिसकी वजह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुई, वो एनवायरनमेंट क्रिएट की तो बहुत से फ़नकार पैदा हुए। तो ये नहीं था कि हम बहुत हमारा जहन मुख्तलिफ है, हमारी एनवायरनमेंट और हमारी अपब्रिंगिंग होती, तो इस वजह से हम लोग आर्टिस्ट्स। आप देखिए पूरी दुनिया में एक्सकवेशंस हुई हैं, कहाँ नहीं हुई, हर जगह कहीं से बंदूक मिला, कहीं से तलवार, कहीं से गोला, कहीं से छुरा। हमारे यहाँ मोहनजोदारो में देखने क्या मिला? नक्शकारी, खूबसूरत ख़त्ताती, स्टैम्प्स, इस किस्म की चीज़ें मिली ना। I mean utensils that were beautiful, carved, shawls, ये चीज़ें मिली, musical instruments. This is so, I mean we were the people that were not just born off of talent, were raised in an environment that was very क्या कहेंगे उसको, बहुत ही acceptable towards arts. लेकिन ये नहीं था कि हर जगह थी। जापान में भी आर्ट था, चाइना में भी आर्ट था और सदियों से आर्ट था और हर किस्म का आर्ट था। इंडिया में भी था, ईरान में भी था, इराक़ में था, कहाँ नहीं था, नॉर्थ अमेरिका में था। अब देखें हर जगह नेटिव अमेरिकन थे, उनका एक अपना आर्ट था, एक अपना कल्चर था। सो टैलेंट हैज़ बीन एवरीवेयर। तो एक हम लोग ये अपने जहन से निकालेंगे जी टैलेंट सिर्फ यहीं है, और अब आप देखें लोग टैलेंट कल्टिवेट किस तरह करें। वेस्ट हैड टू वर्क रियली हार्ड। हमसे we were squash champions, we were cricket champions, we were hockey champions, and the other countries that are coming in because उन्होंने उस तरफ ध्यान दिया। हम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे और फिर कह रहे हैं हमारे पास टैलेंट बहुत है। हमारे पास टैलेंट नहीं रहा और जो हमारा टैलेंट था वो यहाँ से चला जाता है। यू अंडरस्टैंड? सो 50% आपकी बात है कि हाँ जी टैलेंट नहीं है, और 50% बात ये कि टैलेंट है ही नहीं। 50% टैलेंट भी नहीं है। मुझे बताएं कि डू यू थिंक कि हमारी फील्ड में प्रोफेशनल जेलसी नाम की कोई चीज़ है? किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल जेलसी, मैं इसका उस्ताद हूँ, ये कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, या इस तरह की कोई चीज़? देखें तो हर जगह उस्ताद तो हर जगह है। उस्ताद तो हर जगह ही हैं और हर फील्ड में हैं, और ज़्यादातर जेलस वो होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते। तो प्रोफेशनल जेलसी मुझे समझ नहीं आता, ये टर्म जो है ना, ये टर्म ही सही नहीं है मेरे लिहाज से। तो क्योंकि जो जेलस होगा उसको, वो तो प्रोफेशनल है ही नहीं ना, उसको तो इनसिक्योरिटी है। जो प्रोफेशनल आदमी है उसको इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए, उसको अपने काम का पता होना चाहिए। तो आई थिंक यू शुड रीफ्रेज these words, the professional jealousy. It should be amateurs are jealous, so amateur jealousy हुई। और yes, jealousy, I mean बहुत से लोग हासिद पैदा होते हैं, they develop this they're insecure. It's an insecurity, it's a weakness, एक कमज़ोरी है। क्योंकि जब हमें बचपन से एक ही चीज़ बताई गई कि जो हमारे नसीब का कोई ले नहीं सकता, जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता, और जितना है वो मिलना है, तो फिर किस चीज़ का डर? ये हमें तो बचपन से इसी बात, सारा दिन हम लोग सुबह उठते हैं इसी कुरान का विर्द करते हैं और रात को सोते हैं और यही बातें अपनी ड्राइंग रूम में करते हैं। हमारे माँ बाप ने भी हमें ये बातें बताई, हम अपनी औलादों को भी ये बातें बताते हैं। लेकिन जब ये
तो फिर ये एमेचर जेलसी कहाँ से आ गई? तो जेलसी होनी नहीं चाहिए जब आपको पता है कि ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। हमारे यहाँ टैलेंट को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा? हमारे यहाँ किसी को भी प्रमोट नहीं किया जा रहा। टैलेंट को छोड़े, टैलेंट से हमारा ये होता है, टैलेंट में आप लोगों के जहन में पहला जो पिक्चर आती है वो ये कि टैलेंट का मतलब ये कि यंग लोगों को प्रमोट। आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यंग नहीं हैं और वो टैलेंटेड हैं, वो टैलेंटेड थे, हैं और रहेंगे क्योंकि वो टैलेंट है। टैलेंट को प्रमोट जो नहीं किया जा रहा उसकी कोई वजह ये नहीं है कि कोई सोची समझी स्कीम के तहत इस मुल्क को ख़राब किया जा रहा है। यहाँ पे एक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर एनीथिंग मे बी मीडिया और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। स्पोर्ट्स में हमारे जो मेन टैलेंट है वो जो हमारे कहते हैं ना, वो जो छन्ना सीव जो होती है, छन्ना जिसे आप कहते हैं, वो उसके होल ज़रा गहरे और बड़े हैं। तो बहुत चीज़ें जो हैं वो जो सटल चीज़ें हैं वो बह जाती हैं और जो मोटी मोटी जो सटल चीज़ें नहीं वो रह जाती हैं। तो हमारे पास जो छन्ना डालते हैं टैलेंट के दरिया में और जब पानी ने गुजर जाता है तो उसमें से पत्थर जो है, जो मोटे मोटे पत्थर है वो रह जाते हैं जो कि रॉ होते हैं। तो हमारे पास जो हाथ हमारे आता है वो रॉ टैलेंट आता है, जो सटल चीज़ें होती हैं वो बह जाती हैं क्योंकि हमारा छन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूड है। और मेरा ख्याल से वो जो छन्ना होता है वही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हर चीज़ जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा सटल होगा, वो चीज़ों को उसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, वो हर तरह के टैलेंट को संभाल सकेगा। कोई राइटर है या कोई एक्टर है जो कि ख़ास तरह का एक्टर है, वो ज़रा यूनिक है, या कोई एक ऐसा फिल्म मेकर है जो कि फिल्में ख़ास तरह की बनाता है, या कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो कि अपना फ़ाइन आर्ट या विजुअल उसका जो आर्ट है वो ख़ास तरह से हैंडल करता है, उसको संभालने की, उसको सपोर्ट करने की सलाहियत वो रखता होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हमारे यहाँ सिंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ है, उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई है, तो इसलिए बहुत से लोग सफ़र करते हैं। जो चीज़ बहुत ही क्रूड और मोटी मोटी चीज़ें वो रह जाती हैं। तो दैट इज़ इन अ वेरी सिंपलर वे एक एनालिसिस है इस प्रॉब्लम का। अच्छा, डू यू थिंक कि हमारा जो टैलेंट है वो इंटरनेशनली इंडोर्स किया जाता है? इंटरनेशनली जो चीज़ें हमारे यहाँ ये हमारा ख्याल है कि हम लोग जो हैं वो कोई कंट्री है जो कि जिसको लोग हम पर स्पॉटलाइट है और हम लोग बहुत ही क्लोजली मॉनिटर्ड हैं, और कोई सी भी चीज़ जो स्लाइटली इंटरेस्टिंग होती है वो फ़ौरन रिकग्नाइज की जाती है, चाहे वो पठान खान सिंगिंग एट यू नो ऑल वर्ल्ड म्यूज़िक फोरम न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क में उन्होंने परफॉर्म किया था एट एज ऑफ 65, अगर वो हो रहा हो, या फिर कोई यंग बैंड जो यहाँ लाहौर का कोई यंग बैंड है और वो रिकग्नाइज हो जाए, वो BBC की शो पे आ जाए, लेट नाइट उनका शो है उसमें आया था, आई थिंक कम्युनियर्स मेड इट टू दैट शो। तो anything interesting, so they know, and anything which is original, which is a clear cut original voice, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे वो लिटरेचर हो। हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर जो है वो आजकल उसका बड़ा सीन ऑन है जैसे। तो आई थिंक
वो लोग तो देखते, वो तो देखें, अगर वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे, हम करें यार ये बंदा इतना अच्छा काम कर रिकग्नाइज नहीं कर रहा, नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, बट समथिंग दैट वी फाइंड अमेजिंग अबाउट दैट वर्क कॉस्मेटिकली, लेकिन वो चीज़ जो है वो मे बी इट लैक्स इन इट बीइंग ओरिजिनल। वो शायद उसमें जैसे वो अगर वो ओरिजिनल है, अगर उसमें वाकई उसकी अंदर एक सही एक ज़िंदा आवाज़ है, तो वो फ़ौरन रिकग्नाइज की जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है, आप मेरे उस्ताद हैं, आपने मुझे कुछ सिखाया। अब मीडिया आपकी में ज़िंदगी बर्बाद है अगर मैं आपका उस्ताद हूँ। लेकिन एक मीडिया में एक चीज़ है कि जिसने किसी को कुछ सिखा दिया या कोई किसी से आगे बढ़ गया, बेसिकली प्रोफेशनल जेलेसी नाम की एक चीज़ है। कोई नहीं चाहता कि मुझसे कोई आगे बढ़े। डू यू थिंक कि ये भी एक रीज़न है टैलेंट को ना प्रमोट करने का? दैट इज़ एवरीवेयर, आप कहीं भी जाएं, ये आपको हर जगह मिलेगी। ये कोई ये होता है, ये हमारा वो खाम खैरी है कि नहीं, देखिए अंग्रेज़ ऐसे नहीं होते, देखिए वो कितने खुले दिमाग के, खुले दिल के, नहीं वो लोग भी ऐसे होते हैं। अमंग्स देम वो भी उनका होता है, बस ये कि वो हमारी तरह, वो हमसे ज़रा सा इट्स अ स्लाइटली एडवांस सोसाइटी, वो इतना खुल के हमारी तरह ब्लेटेंटली कलरफुल वे में रिएक्ट नहीं करते और उसको शो नहीं करते। लेकिन वो इंसान हर जगह एक ही ऐसा होता है। मैं उनको ना कोई बहुत वो दूंगा, उन पर ब्लेम रखूँगा, और ना ही कोई ना मैं अपने आप पे कोई बहुत ब्लेम रखूँगा, और ना ही मैं कोई बहुत क्रेडिट दूंगा। वो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। हाँ, ये कहिए कि उनके यहाँ ये काम जो हम काम कर रहे हैं, जो कि ये काम है, वो बहुत दिन से हो रहा है, तो उनका एक क्या कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो सेट हो गया है कि अगर आप अपसेट हों कि किसी ने आपसे जो है आपके बाद काम शुरू किया और आपसे आगे निकल गया है, तो उस पर कैसे रिएक्ट किया जाता है और उसके बाद ज़िंदगी का क्या ढंग होना चाहिए, वो भी सेट हो चुका है अब। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इतने दिन से होती आ रही है कि उसके साथ बिहेवियर क्या होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी जो है वो एक हल्की से आपको लगता है कि ज़रा सी फेलियर रही है, तो फेलियर को किस तरह रहना चाहिए वो भी सीख चुके हैं वो लोग। हर चीज़ जो है वो सेट हो चुकी है, हर चीज़ का जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो सेट है। गिव अ टाइम, हम लोग भी सेट हो जाएंगे। हमारे लिए हर चीज़ नहीं है। देखें इस कंट्री को भी बने हुए कितने साल हुए हैं, सिर्फ वाकई सीरियस बताएं कितने, मैं भूल गया हूँ कितने 62 जितने भी साल हुए हैं। इट्स अ वेरी यंग कंट्री। यू हैव टू give us some time and have faith. We will in the next 20-50 years we'll see a lot of things. We already are, for the past 72 hours we have seen a lot of things. बहुत कुछ हो रहा है. The t-shirt says everything. No, and not in any way I'm endorsing that. Don't worry. Not in any way I'm endorsing it. 67 years old, we rock. We are going to be 67 years old. No, we have Just 67. We have just become 67. Great. So what I'm trying to say कि वो चीज़ें होती हैं कि हम लोग बिहेव नहीं करते। हम लोग बहुतों से बहुत बुरा बिहेव करते हैं और सरप्राइजिंगली बहुतों से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। ये चीज़ें होती रहेंगी। जस्ट टेक इट as it comes. मैं नजर हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो माशरे में फलाह और बहबूदी के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। आज कैमरा कहानी में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जो सुरों से लोगों की जिंदगियों को बदलता है। इन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट का इनेकाद किया है जिसमें आप अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को उभार सकते हैं।
की नोट्स नामी ये जगह किसी आस्थाने से कम नहीं। यहाँ जिंदगी के हर शोबे से आने वाले लोग, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, सभी अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। हमारे यूथ को प्रमोट नहीं किया जा रहा, ऐसा क्यों है? लाइक मीडिया में जो टैलेंट आ रहा है उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा। उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, इसकी एक वजह तो ये है कि बहुत थिनली पॉपुलेटेड है मीडिया, और हम लोग खुद डिस्ट्रैक्टेड हैं एज पीपल। तो हमारे आर्टिस्ट भी डिस्ट्रैक्टेड हैं। दे डोंट नो what they really want. There is no institution to guide them, or there is no forum where they can actually discuss their problems or opportunities like that. So I think it's more like a confusion. It's more like a chaos. तो chaos ज़्यादा है बजाय इसके कि कोई एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन चीज़ हो। मुझे लगता है हमारी मीडिया भी उस chaos में एक कंट्रीब्यूटर है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा होता है। हमारे यूथ को कोई हमारे टैलेंट को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। डू यू थिंक कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आके वो अपना टैलेंट दिखाएं, जिस तरह से इंडिया में है इंडियाज़ गॉट टैलेंट या इंडियन आइडल, पाकिस्तान आइडल भी अभी हुआ था, लेकिन ऐसे कोई और प्रोग्राम्स नहीं आ रहे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा यूथ को। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि प्लेटफॉर्म से ज़्यादा हमें फोकस की ज़रूरत है। अगर हमारा टैलेंट फोकस्ड हो गया तो वो प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोग उसको, मतलब द वर्ल्ड इज़ अ प्लेटफॉर्म इन इटसेल्फ। इफ़ यू आर फोकस्ड, अगर आपका एक डायरेक्शन है, आप यकसुई से कोई काम करते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ फोकस, दैट इटसेल्फ इज़ अ प्लेटफॉर्म। आपको हर कोई सीरियस लेगा, आपको आपस सुनेगा, आप जो बोलेंगे या जो बजाएंगे आपको वो समझेगा। तो टैलेंट को भी चाहिए कि फोकस हो जो भी वो काम कर रहे हैं। अभी होता है कि एक दिन कुछ और कर रहे हैं, अगले दिन कुछ और कर रहे हैं, तो इसलिए वो फोकस नहीं है। आई बिलीव कि ये हमारे टैलेंट का भी प्रॉब्लम है। डू यू थिंक कि प्रोफेशनल जेलसी की वजह से टैलेंट को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाता? पहले प्रोफेशनल होना चाहिए किसी को, उसके बाद जेलसी की बात आती है ना। पहले प्रोफेशनल तो हो जाए, फिर उसके बाद जेलसी भी हो जाएगी। अगर कोई प्रोफेशन होगा तो जेलस होगा कोई। आई डोंट थिंक अभी कोई प्रोफेशनल जेलसी है। आई थिंक इट्स मोर लाइक अ प्रोफेशन। आई मीन वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट प्रोफेशन इज़। डू यू थिंक कि हमारे टैलेंट को इंटरनेशनली इंडोर्स किया जाता है, हमारी कंट्री में ही, या हमारे लोग मिलके या मीडिया वाले इस तरह से करके कोई इंडोर्स करते हैं हमारे टैलेंट को? बिल्कुल करते हैं। मैं खुद हुआ हूँ, फिर उस्मान रियाज हुआ है, एजाज़ अनीस के जो बच्चे हैं वो हुए हैं, और बहुत सारे लोग हुए हैं। मतलब अलन फ़कीर हुआ है, आबदा परवीन हुई है। ये टैलेंट ही है ना। क्यों हुए इंडोर्स बाय? बिकॉज दे वर फोकस्ड। जो काम करना चाह रहे थे, जो कर रहे थे, वो दे डिड इट। यू हैव टू बी स्टेड। मतलब आपको एक डायरेक्शन में, एक सिम्त में जाना ज़रूरी है, वरना कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। और दूसरा ये कि हम लोगों को चाहिए कि अपनी रूट्स में को पहचानें, हम कौन है हमें पहचानें, हमारा क्या कल्चर है, हमारा क्या बैकग्राउंड है। हम अगर अंग्रेज़ बन के उनकी तरह अंग्रेज़ी बोलेंगे, गिटार पकड़ के उनके रॉक गाने गाएंगे, तो वो लोग नहीं हमें समझेंगे। बिकॉज वी आर ओनली इमिटेटिंग। मतलब किसी अगर बंदर देखना हो तो जू जाएगा ना, उसको टीवी में थोड़ी देखना है उसको बंदर। ना कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
किया जाता है? इंटरनेशनली तो इंडिया तो गोद ले लेता है तो मतलब एंडोर्स क्या किया जाता है तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है भी, बहुत अच्छी बात है। प्यार करने वाले लोग हैं, टैलेंट को प्यार करते हैं ना, तो अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है। मैं अभी एक उस तरह गया नहीं, मगर इंशाल्लाह जब जाऊंगा, पहले गया था, बहुत अच्छे म्यूजिशियन से मिला था और बहुत अच्छा म्यूज़िक हमने किया था और दोस्तियाँ भी हुई। और ये कि जिस म्यूज़िक में मैं इंटरेस्टेड था, जिन लोगों में से मैं मिलने में इंटरेस्टेड था, ज़ाहिर मैं जाऊँगा तो मैं शायद एक्टर से मिलना मुश्किल, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं समझूंगा, मैं समझूंगा म्यूजिशियन से मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आपको लगता है कि प्रोफेशनल जेलसी की वजह से भी टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा? हाँ, ये चीज़ तो है, ये तो है इंडस्ट्री में, मगर मैं नहीं समझता कि सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री में, मतलब मैं समझता हूँ हर चीज़ में, हर इंडस्ट्री में ये पॉलिटिक्स होती है। उसमें फिर लोग डिफरेंसेस ढूंढते हैं कि मुझ में इसमें फ़र्क क्या है, ताकि मैं उस फ़र्क की बुनियाद पर तो प्रॉब्लम क्रिएट करूँ या ऐसा कि क्या ये इसमें ये होता है। मगर ये कि मैं कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं काफ़ी, जो बिल्कुल जो प्योर सिर्फ अपने काम से, काम म्यूज़िक से अगर कनेक्टेड है तो वो म्यूज़िक से में उनका माइंड है और वो आपसे मिलते हैं तो वो आपके म्यूज़िक से मिल रहे होते हैं, वो आपसे मिलते हैं तो वो उनको कंसर्न नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतने ऐसे भी लोग हैं। मगर ये कि ये पॉलिटिक्स तो होती है, ये तो है।